आज ही के दिन यानी 6 सितंबर 2014 को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है सैलाब जो सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिली थी, वही यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हुए थे। 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ तक यहाँ पर लोगों को नुकसान इस दिन उठाना पड़ा था, क्योंकि सैलाब जैसी सूरत हाल जो पूरे वादी कश्मीर के अंदर जो है देखने को मिली थी। वही सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासर हुए थे, अगर हम सिटीज़ की बात करें वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलाके जो है मुतासर हुए, या साउथ साइड की बात करें ये ज़्यादातर जो है सैलाब में जो है मुतासर हुए थे। वही अगर हम इसके बाद यहाँ पर किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी, ना रोड कनेक्टिविटी थी, ना एयर कनेक्टिविटी थी, ना यहाँ पर किसी तरह कोई कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद थी, क्योंकि सैलाब ने ऐसी सूरत हाल मचा दी थी कि लोग जो है अपने घरों से बेघर हुए थे। अगर पूरी तरीका कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें या इंटरनेट फैसिलिटी के हवाले से बात करें, वो जो पूरी तरीके से ठप थी। यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात जो है वो सामने आई थी। अगरचे ये कुदरत की तरफ से एक कहर माना जा रहा था, वही हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर जो लोग घरों में रह रहे थे, कहीं ना कहीं वो कई दिनों तक घरों में फंसे हुए थे, क्योंकि किसी तरह कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, तो एक दूसरे के साथ राबता नहीं था। तो जो 6 सितंबर 2014 में सैलाब आया था, कहीं ना कहीं उसकी यादें जो है आज भी कश्मीरियों के अंदर जो है वो यादें ताज़ा होती है। वही ये हमें यही सिखाता है कि जब भी हम कोई एनकरेजमेंट करते हैं, चाहे हम नदी नालों की बात करें, डैम्स की बात करें, या और भी कई ऐसे जो पानी के ज़खायर, कहीं ना कहीं हम जो इन पर इलीगल एनकरेजमेंट करते हैं, इसकी वजह से जो है सैलाब जैसी सूरत हाल जो वो देखने को मिलेगी। तो आज के दिन के हवाले से हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम 2014 की बात करें, उस सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम जो एनकरेजमेंट करते हैं, चाहे हम नदी नालों की बात करें या जो डैम्स वाटर बॉडीज़ बनाई जाए, हमें चाहिए कि इन चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए, ताकि इस तरह के कुदरती आफत से हम बच सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो देख रहे हैं JK24/7 और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मुगल शहरा में हैं, और मुगल शहरा की जब बात आती है तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एक मुतबादिल रोड है। अगर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, तो आए दिन हम देखते हैं कि ज़रा सा मौसम क्या ख़राब होता है तो वहाँ लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है घंटों बार या दिनों बार जो है कई दिन जो है ये रोड बंद रहती है, जिसकी वजह से आम मुसाफिरों को भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मुगल शहरा जो है ये मुतबादिल रोड होने के बावजूद भी यहाँ पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से आम लोग जो है इससे मुश्किलातों का उनको सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हाल ही में जो मगर रोड की टनल का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक जो है उसके लाज़िमात अगर कंप्लीट हुए हैं, लाज़िमात या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, तो उसके बाद जो है टेंडरिंग क्यों नहीं निकली? मगर रोड के टनल का काम कब स्टार्ट होगा? ये लोग काम से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मुगल रोड में जो टनल का ऐलान किया गया है वो टनल का काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो, ताकि जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं, और ये 12 महीने जो है ये मुगल शहरा खुली रहे, जिससे रजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर या हम शोपियान, पुलवामा, कुलगाम की बात करें तो यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा हो। सबसे बड़ी बात मगर रोड में यह है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कितने हादसा होते हैं। कई हादसा हुए हैं, लेकिन कई जाने ऐसी भी हमने घुमाई हैं जो मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से हादसा हुए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन मसलों को, हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट तक आप पहुँचाने में अहम रोल अदा करते हैं। तो हमने कई बार यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार ये मसला उठाया था कि जो हमारा ये मगर रोड है तो इसमें कहीं भी जगह मोबाइल फैसिलिटी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप लोगों को भी पता है कि आपको भी यहाँ बस स्टैंड में जो रजौरी, पुंछ के लोग आए थे, उन्होंने भी आपको बताया था कि हमारे कितने मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं इस मुगल रोड पे सफ़र करते हुए। तो किसी भी जगह अगर आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट इसी पे जोर दे रही है कि हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक होना चाहिए, मगर आज देख लिए कि ये इतना अहम शहरा है जो मुगल शहरा के नाम से जाना जाता है, किसी भी जगह यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई खुदा नखास्ता बीमार हो जाएगा तो उस बेचारे का क्या हाल हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं रजौरी में, पुंछ में या मुल्क के दूसरे रियासतों में, वो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी जगह कॉल करनी होगी तो किसी भी जगह यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं। नेटवर्क जो है, मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो यहाँ के मुसाफिर या रजौरी, पुंछ या आउट स्टेट से जो यहाँ पे साया आते हैं,
तो उनको कोई मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, या अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फौरी तौर उनको फर्स्ट एड मिले और उनकी जो कीमती जान है वो बचाई जा सके। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में एक ऐलान हुआ था, इको टूरिज़्म विलेज का नाम जो है एक लिस्ट सामने आई थी जिसपे शोपियान के कुछ गाँव का जिक्र किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बता दूं कि शोपियान के वो गाँव भी इग्नोर किए गए हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। लांथूर जैसा इलाका जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको इग्नोर किया गया है। साथ साथ शादाब करेवा और कैलर में ऐसे इलाके हैं जो टूरिज़्म रिजॉर्ट बन सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो कल इको टूरिज़्म विलेज की लिस्ट शाया हुई है, एक निकली थी, उसमें इन गाँवों का दूर दूर तक नाम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि शाहिद इकबाल चौधरी साहब हमारी इस डिमांड को भी पूर्ण करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। जो लोग चाहते हैं, जो गांव इको टूरिज़्म विलेज की लिस्ट में नहीं आए हैं, उनको ऐड करेंगे ताकि शोपियान में भी टूरिज़्म का जो टूरिज़्म है वो बढ़े और यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार फराहम हो। जेके 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ। एक मीटिंग होती है सालाना, दिशा मीटिंग, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं आमतौर पर जो सोशल सेक्टर में हैं, तो उन स्कीम्स पर किस रफ्तार से काम जारी है। क्योंकि कोई एक स्कीम्स हैं, वो चाइल्ड केयर में हो, वो वुमेन डेवलपमेंट हो, वो एग्रीकल्चर में हो, या बाकी जो फार्मर्स वेलफेयर में हो, या बाकी जो भी इरिगेशन में हो, कई एक स्कीम्स हैं, कोई 29 के करीब स्कीम्स हैं जिनका टारगेट ग्रुप है जो हमारे डिसएम्पावर्ड हैं, अनअटेंड सेक्शंस हैं या वो सेक्टर्स हैं। तो ये हम सालाना एक मीटिंग करते हैं, हम देखेंगे कि किस दिशा में जा रहा है, पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं। उसी सिलसिले में आज शोपियां डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी। दिशा मीटिंग इसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग मीटिंग। तो इसमें हम इसी सारे अफसरान को हमने यहाँ मदऊ किया था, उनसे हमने इनपुट्स ले लिए और जो तासुर जो मिला, कई एक सेक्टर्स में डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे अभी हमें ये मालूम हुआ कि डिजिटलाइजेशन ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ टोटल कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगी, और लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर और तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर एक का ये हक है कि वो अपनी सियासी मंजिल का तयन करे, अपनी कोई सियासी सिमत इख्तियार करे। तो उनका मामला अगर आज़ाद साहब ने मुनासिब समझा कि वो कांग्रेस छोड़ के कुछ और सियासी यहाँ पर कोई और पहल करें या कोई सियासी जमात बनाएं, तो वो उनका है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये यहाँ के सियासी उफ़क़ पर पिछले 80 साल से ये जमात, इसने आमरीत के ख़िलाफ़ जंग की है 31 से 47 तक, और उसके बाद इसका प्रोग्राम रहा है सोशल जस्टिस। अब देखिए, लैंड टू टिलर जो प्रोग्राम है और सूदखारी का जो उसकी ममानत की गई, ये सारे मामले जो हैं ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे मुतासिर नहीं होगी। बाकी क्या कोई पार्टी मुतासिर हो ना हो तो उस पार्टी का काम है, लेकिन हमारी आवाम में इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक मजबूती है। वो तो अभी हाल ही के इलेक्शंस ने या वक्तन फ़वक्तन लोगों ने यहाँ पर साबित कर दिया है। मैं कह सकता हूँ कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, कोई और सियासी पार्टी है, वो किस तरह मुतासिर हो सकती हैं वो जानते हैं। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, आवाम और पार्टी एक ही है, ये दिलों की धड़कन है। कि आज सबसे बड़ा एजाज़ टीचर्स डे पे जो गिफ्ट मिला है वो इस स्कूल की सूरत में मिला है, और ये जो मिला है तो यहाँ के हेडमास्टर साहब और यहाँ के जो साथीज़ा साहिबान हैं उनकी मेहनत के नतीजा। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ बैठा था तो बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी प्राइवेट स्कूल में ये फंक्शन चल रहा है। जो इनके जो बच्चों की स्पीच थी, जो इनकी प्रोनाउंसिएशन थी, जो इनका ड्रेस था, जो इनके जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ऊंचे मेयार के। मुझे लगता है कि जो कल हमारे SKICC में प्रोग्राम्स परफॉर्म हो गए, मुझे लगता है कि उन प्रोग्रामों के मेयार के यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम्स पेश किए। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है, और मुझे लगता है कि और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात, आप देखें कि यहाँ के हर एक टीचर ने ड्रेस कोड फॉलो किया, और आप देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे टीचर। अगर ये इस तरह से ड्रेस कोड का ये ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो बेटियाँ स्कूल्स में हैं और जो हमारी बहनें हमारे साथ एज कोलीग्स काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनेगा। ये मुबारक है जो इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रन करते हैं कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल को इस मेयार तक पहुँचाया है जहाँ पे चाहे हमारी नाज़मी तालीमात जो ज़िला के है
या जिला से जो भी अफसरान इस वक्त महफिल में मौजूद थे, ये जितने भी हाज़रीन थे, हम सारे इम्प्रेस हुए कि ये स्कूल जो है ये बिल्कुल न एट पार जो बड़े से बड़े तालीमी इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर में, एक्टिविटी के लिहाज से, टैलेंट के लिहाज से, एक्सपोजर के लिहाज से उस मेयार पे उतरता है। बिल्कुल, अगर अभी हम गोंडपुरा पुलवामा में मौजूद है और जहां पे आज टीचर्स डे मनाया जा रहा था और जहां पे मेहमान खुसूसी के तौर पे आज डीडीसी मेंबर अब्दुल कयूम और उसी के साथ साथ यहाँ के जो सीओ पुलवामा है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए ये जो मिडिल स्कूल गोंडपुरा पुलवामा का है ये देखने वाला स्कूल है, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई अंतर नहीं दिखता है। लेकिन अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सामने पता चलता है कि टीचर्स अगर को दर्जा दिया गया है लेकिन टीचर्स का बहुत बड़ा फराइज भी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और बाकी चीज़ें जो भी है उनको अच्छी तरह सिखाई जाए। लेकिन गोंडपुरा पुलवामा में अब आज हम आए थे और हमको देखने को मिला कि जैसे हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आए हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे उतने इंटेलिजेंट हमको लगे और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका है वो लगा और जो इनकी यूनिफॉर्म है उससे भी ये पता चल रहा था ये प्राइवेट स्कूल ही है जहाँ पे हम आए हैं। लेकिन बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोंडपुरा पुलवामा है जहाँ पे आज इस टाइम पे हम मौजूद है, जहाँ पे ये आज टीचर्स डे का फंक्शन चल रहा था। मुजामिल JK24/7 पुलवामा। इस वक्त हम ठीक डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे ये मेरे सामने आप देख सकते हैं एक ऑटो है जिसका नंबर JK06A9521 है और एक बड़ी घटना इस ऑटो में हुई है। आपको बताना चाहेंगे एक बुजुर्ग कल इस ऑटो में बैठे थे जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस ऑटो वाले ने हमारे से पैसे छीने, यानी कि इनकी चोरी की। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला हुआ क्या और क्या ये बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? गुलाम है, मेरा नाम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हमें कारागुंदो के रहने वाले। तो कैसे चोरी आपकी हुई, कितने पैसे थे? जनाब मेरे पास थे 20,000 मैंने निकाले थे बैंक में से और मैं आया था दवाई के लिए। वहाँ पर 600 की दवाई ली मैंने और मुझे बड़ी बीमार थी, वो जम्मू में ले जाने में तब तक उसको दवाई दे देंगे। तो मामला ये हुआ कि दवाई लेकर मैं चले गया, आगे दूर पहुंचा, अड्डे से आगे वहाँ पर ऑटो वाला पीछे से आया, उसको मैं ये ज़बरदस्ती ऑटो में चढ़ाया और वो दो थे, एक था ड्राइवर तो दूसरा उसके पास साथ और था। चढ़ाकर जब तो मुझे दूर किसने, ऑटो किसने रुका? ऑटो वाले नहीं रुकाया था? ऑटो वाले ने, ड्राइवर ने ऑटो रुकाया और दूसरा जो साथी था वो नीचे उतरा, मुझे उसके ऊपर चढ़ाया। कैसा लगा? तुम भद्रवा का रहने वाला है तो मुझे सही है, चल ऑटो पर, हम तुझे पहुंचा देंगे। जब उन्होंने चढ़ाया मुझे तो दूर नीचे ले गई मैंने, जिधर मैंने जाना ही नहीं था। जब दूर पहुंचे, नीचे पहुंचा मैं तो कहने लगा उनको, मैं मुझे कहाँ चला रहे हो तुम? ओह, हमने कहा हमें गलती हुई, हम तुझे फिर ऊपर पहुंचा देंगे। जब उधर में मुझे पहुंचाए, आधे रास्ते में छोड़ दिया तो आप भाग गए। वहाँ से जब मैं आगे निकला तो मैं जेब में देखने लगा तो मेरी 20,000 रुपया लगे थे सभी। हाँ, तो क्या ये 20,000 यहाँ यही इसी जेब में थे? इसी जेब में था। तो ये जेब किसने काटा है? उन्होंने काटा है, ये उन्होंने काटा है। तो फैमिली में कितने लोग हो आप? हम कितने लोग हो? हम हैं जी, एक बीवी है, वो बूढ़ी बीमार है, घर में ही बैठकर है। दूसरा लड़का मेरे साथ है, उसकी बीवी है और मैं, हम 4 नफर हैं हम। तो कितने घर का सर्कल किस तरह से चलाते हो आप? मैं इसी पेंशन पर चलाता था। हाँ, इसी पैसे पर मैं अपना सर्कल में, अब कोई काम सड़क पर नहीं मैं कर सकता। जो दवाई वगैरह आपको लेनी थी वो कैसे लोगे? इसके बगैर क्या लूँगा? अब मैं परेशान हूँ, मैं कैसे बीवी को जम्मू ले जाऊँगा? हमने देखा पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट भी किया है। हाँ, तो वो ड्राइवर था कि वो जो आपके साथ पीछे नीचे बैठा था? ये ड्राइवर था जिसको हिरासत में ले लिया है। ये ड्राइवर था, इसके पीछे और था एक, उसने मुझे उस पर जबरदस्ती चाड़ा तो मुझे ड्राइवर के सामने के साथ रखा तो आप पीछे बैठा। जो ड्राइवर था लोग लगा कहने में, इसको ऊपर पकड़ के रखा, इसके तो गिर जाएगा यहाँ से। आपको बोलने लगे? हाँ, मुझे बोलने लगे तो गिर जाएगा, इसको ऊपर हाथ पकड़, इसे पकड़ रख। तब तो जो मुझे इस बास कार्ड में से मुझे कोई पता नहीं लगा, 20,000 रुपये ले गए। यानी कि आपको बोला हाथ ऊपर की तरफ रख, पकड़ के रख इसको? हाँ, पकड़ के रख इसको, नहीं तो तू गिर जाएगा इधर। तो इसको पकड़ के रख। तो वो पकड़ के फिर मैंने बताया उनको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उधर जाना था उस मंदिर की तरफ, इधर कहाँ जाना? मैंने क्या हमें गलती, हमने सोचा इधर भी कोई मंदिर है। तो
फिर उन्होंने मुझे वापस आधे रास्ते में छोड़ दिया, तो आप चले गए भागे। जब मैं उसे आगे पहुंचा अस्पताल के रास्ते से, मैंने कुछ और चीज़ लेनी थी, तो मैं बास्केट में लगा देखने, तो 20,000 की थैली ले गए हैं। क्या बताना चाहोगे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, खास करके एसएसपी साहब को क्या अपील करेंगे आप? जनाब उनसे अर्ज यह है कि, और पुलिस ने बहुत कोशिश की, उस मुलजिम को पकड़ लिया, इसको क्या कहते हैं ड्राइवर को, उसको ऑटो को भी पकड़ लिया है, और बहुत कोशिश किया। बराबर एक शख्स अभी पकड़ने के लिए है, लगे हैं वो इस कानूनी कार्रवाई में, तो फिर जाकर क्या पुलिस फिर मसला हल करेगी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं उनका पूरा डाटा निकाल के उनकी एक फहरिस्त करके शरय आम उनको खुला कर देती कि भाई इन लोगों से बच के रहना, इन लोगों का ऐसा है, या क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनको सज़ा नहीं दे सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ भी कर सकती है, जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ खामोशी तो दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। कहते हैं कौन इतना सर दर्द करेगा, लेकिन अगर सर दर्द नहीं करना फिर कुर्सी पे नहीं बैठना है। इसलिए इनको करना चाहिए, इन लोगों को इनका जो राज है राज फाश होना चाहिए। इनका जो गैंग है, इनकी ये गैंग है, तो इन गैंग वालों को पकड़ के इनका निकाब उठाना चाहिए। नेक्सस चल रहा है जी, नेक्सस चल रहा है, इनका निकाब फाश होना चाहिए ताकि इन लोगों को सजा दी जाए और आम लोग इबरत पकड़ेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा सारे ऑटो वाले ऐसे नहीं हैं, कुछ ऑटो वालों ने इस तरह का जो है काम वो कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी, पर आज आपके पास सबूत भी है और ये ऑटो भी मौजूद है जिसमें ये इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। एक शख्स को लगभग 20,000, ये बता रहे हैं कि मेरे पास 20,000 रुपये थे, दवाई लेने में कारा से डोडा आया था, और यहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको हम घर पहुँचाएंगे, मगर घर नहीं दूसरी जगह पे पहुँचाया गया, और बताया गया कि हाथ आप ऊपर रखिए, उसके बाद आपको जो ऑटो में आप चल रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उसके बाद जब ये हाथ ऊपर करते हैं तो इनके जेब में से पैसे निकाले जाते हैं। इस तरह की वारदातें यहाँ पे नहीं, डोडा के अंदर नहीं होती थी, बाहर जगहों पे होती थी, मगर डोडा के अंदर भी इस तरह की वारदातें जो है आए दिन हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और ये जो बुजुर्ग है इनसे भी पुलिस ने स्टेटमेंट लिए हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो दूसरा शख्स है उस पर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह का कोई भी काम ना करे। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर संघर्ष लगातार आगे बढ़ रहा है, और कल देर शाम को जब एक आश्वासन मिला जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, जिसमें डीसी जम्मू अवनी लवासा जी वहां मौके पर पहुंची, यहां पर तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्य अनशन पर बैठे हुए, यहां पर उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि आप इस अनशन को समाप्त कर दीजिए, छुट्टी को लेकर आपको जल्द ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन युवा राजपूत सभा के साथ साथ तमाम जो इस समय सामाजिक संगठन साथ दे रहे हैं युवा राजपूत सभा का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम छुट्टी लेकर ही इस संघर्ष को खत्म करेंगे। हालांकि आश्वासन तो दिया कि जल्द छुट्टी अनाउंस हो सकती है, कि उम्मीद की किरण बंदी है। उसी के बाद आज एक प्रेस वार्ता की गई है यहां युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा कि हमें छुट्टी चाहिए और 23 सितंबर से पहले पहले ये ऐलान भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चलिए हम मानते हैं कि प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया है उसके ऊपर प्रशासन पूरी तरह से कायम रहे, टिका रहे, तो हमें छुट्टी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी आनाकानी इन बिटवीन हुई तो आप याद रखें कि ये जो संघर्ष है ये एक और बड़ा उग्र रूप ले सकता है। और ये भी कहा गया कि तमाम अपने साथियों को कि आप 2-2 सूट जो वो बनवा कर रख लीजिए, एक रंग बिरंगा और एक काला। अगर तो छुट्टी मिलती है तो हम भव्य तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करेंगे, छुट्टी को लेकर जो फैसला सामने आता है। लेकिन अगर छुट्टी अनाउंस नहीं हुई तो हम काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करेंगे। और एक ये भी नेगेटिव नैरेटिव तैयार हो गया कुछ लोगों की तरफ से कि अनशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अनशन खत्म नहीं हुआ है, जगह जरूर बदली है। लेकिन पूरे जम्मू खित्ते में पहले से भी एक बड़ा जो संघर्ष है वो किया जाएगा। इसी को लेकर युवा राजपूत सभा सांबा के सदस्य हैं, क्या प्रेस वार्ता में बातें रखी गई, अब किस तरह से रणनीति आगे तैयार की गई है, इन तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूं, आज प्रेस वार्ता भी हो गई है, कल जो आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको दिया है और देर आए दुरुस्त आए, एडमिनिस्ट्रेशन आपके दरवाजे पर आई है, लेकिन लाठियां बरसाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आई है, क्या कहेंगे, अगली रणनीति क्या रहेगी अब आपकी? बहुत ही निंदनीय काम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कल किया है, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और हमारे यूथ पे जो लाठियां चली हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत निंदनीय जो वारदात कल हुई है। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि 9 साल पुराना हमारा एजुटेशन है, 9 साल पुरानी डिमांड है, और उसी के साथ साथ 9 साल में हमें बहुत सारे आश्वासन मिले हैं। आज
14 दिन के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक आश्वासन देके गई है कि आप 10 दिन का वेट कीजिए और 10 दिन में हम आपको रिजल्ट दे देंगे। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब का रिजल्ट देती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत फूलों से करें या काले कपड़ों से करें। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि जो बर्बरता वहां पर दिखाई गई, जो लाठीचार्ज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के ऊपर किया गया, एक छुट्टी की मांग को लेकर, जो छुट्टी की मांग अभी तक पूरी नहीं इनकी तरफ से की गई है, लेकिन एक उम्मीद की किरण बंधी है। तो आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो क्लियर कर दी गई आपकी तरफ से, लेकिन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, हमने सिर्फ जो स्पॉट है, हमारा प्रोटेस्ट का जो स्पॉट है, सिर्फ वो चेंज करा है। उसकी वजह भी ये है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है। हम नहीं चाहते कि महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे डेवलपमेंट रुक जाए या कुछ वहाँ पे काम ना हो। हम चाहते हैं जम्मू डेवलप हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, मगर हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम की एक छुट्टी होनी चाहिए। ये उनके मान सम्मान की बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी दे देती है तो ठीक है, वरना हमारा जो जैसे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था एज रेगुलर, हमारा यही प्रोटेस्ट हर जगह पे चलेगा और इससे उग्र रूप लेगा। लेकिन अधिकारी जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वहां पर आए हैं, तो एक उम्मीद आपको बंधी है कि वाकई में एक पॉजिटिव रिस्पांस आने वाले दिनों में मिल सकता है? जी देखिए, वो तो कसमें खा के गए हैं। वो कहते हैं कि मैं माता वैष्णो देवी के चरणों में नौकरी करके आया हूँ और मैं उनकी कसम करके खा के कहता हूँ कि आपको छुट्टी जल्दी ही मिलेगी। अब बस इंतजार है कि उनका क्या फैसला होता है और हमें राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल इंतजार है और उम्मीद भी है कि ये कब छुट्टी अनाउंस होती है। एक पॉजिटिव रिस्पांस जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो वो दर्शाया है, लेकिन इंतजार है कि आखिर ये फैसला कब आता है छुट्टी अनाउंस करने का। तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आप लगातार इस समय संघर्ष कर रहे हैं, युवा राजपूत सभा हो या तमाम सामाजिक संगठन आपके साथ हैं, तो एक उम्मीद की किरण अब बंदी है, लेकिन क्या कहेंगे, एक इतना विलंब किया गया छुट्टी को लेकर, जो छुट्टी आज नहीं बल्कि पहले ही अनाउंस हो जानी चाहिए थी। महाराजा जी की जो छवि थी, शायद उस छवि को भी इन्होंने जो वो एक दरकिनार किया और आज वही वजह की संघर्ष हमें जम्मू खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। सबको मेरी तरफ से जय देव, जय डुगर, जय डोगरा। जी ऋषि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये छुट्टी पहले दे देनी चाहिए। हमें 14 दिन हो गए लगभग ये प्रोटेस्ट करते हुए और हमने बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। इसमें हमने किसी का कोई नुकसान कुछ नहीं किया। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले हमारे पास आ जाती तो लाठी नहीं होती। परसों लाठीचार्ज इन्होंने किया है। हमारी बहनें थी वहाँ पे, बिल्कुल हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, छोटे थे, सभी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। धक्का मुक्की हुई आपस में भिड़ के। और इनको ये शर्म होनी चाहिए कि उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और मैंने आज वहाँ पे गया था, हम सभी बैठे हुए, आज वहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई और उन्होंने कहा है कि इस जब प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये इसको हम 15 तारीख तक बंद रखेंगे। डीसी मैम कल वहाँ पे आए, सभी को उन्होंने पानी वगैरह पिलाया ताकि उन्होंने उनको बोला कि आप इसको थोड़े दिन के लिए बंद रखो, हमारी भी बात सुनो ताकि हम इसको आगे बात लेके जाएं। यानी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हमें है, उम्मीद तो फुल है हमें। और ये अभी हमारी बात नहीं मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं मानेगी तो उसके बाद जो बम बम बोले में 2008 में जो हमारे सांबा की आवाज उठी थी, वो सांबा अभी तक मरा नहीं है, वो भी जिंदा है। जब वो दोबारा उठेगा तो इसका अंजाम सबसे बुरा होगा और इसको गवर्नमेंट को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे, आज एक संघर्ष कहीं एक सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा गया है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा भरोसा है आपको कि जो आश्वासन दिया वाकई में इसके ऊपर वो खरा उतरेंगे और हमें कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो आश्वासन वो देकर गए कि महाराजा जी के जन्मदिवस की छुट्टी हम जो वो आपको दिलाएंगे जरूर, जिसको लेकर पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया जा रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ऋषि जी आपको सीधा बता दूं, साढ़े लोग ना डोगरे बड़े कैसी लोग ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने साढ़े को वक्त मंगया ना तो ऐसे वक्त दिता है। अगर वो पहले भी वक्त मंगते तो शायद ऐसे पहले के दे दे, लेकिन जो 2 दिन पहले हादसा होया शायद वो चीज़ नहीं होंगी। मैं तुहानू सुनाना, पुल के उपर छोटे छोटे बच्चे 14-14 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट। एक है डिमांड, महाराजा साहब की छुट्टी। अगर प्रोटेस्ट के दौरान भगदड़ ज़्यादा तेज मचदी, जब पुलों पर बच्चे खल्ला पै जाते तो मी लगता एडमिनिस्ट्रेशन शायद इसी स्ट्राइक की जिंदगी में कभी भुली नहीं सकती। एक ही डिमांड, डोगरे की डिमांड, सांझी डिमांड, महाराजा साहब की छुट्टी। ऐसे ना तो करोड़ों रुपए के फंड्स मंगे जम्मू ताई, ऐसे ना नौकरियां मंगिया, ना कुछ मंगया, अपने पूर्वजों ताई एक छुट्टी मंगाने, महाराजा साहब ताई छुट्टी मंगाने। जम्मू कश्मीर का जिन्ना भी आवाम है, सानू ये नहीं करन कि सिर्फ जम्मू के छुट्टी दी जाए, नहीं जी।
जम्मू कश्मीर पूरा, लेह लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, मतलब पूरा तो पूरा, क्योंकि राज्य साडा पूरा है तो सानू पूरे राज्य विच छुट्टी चाहिए। एक स्टेट हॉलीडे देना मैं लगा बड़ी छोटी जी गल है, क्योंकि ऐसे जिंदे ताई छुट्टी मंगा ने ना उन्हें गए जम्मू कश्मीरी भारत के हिस्से कन्नै जोड़िया। ठीक है। और ये भारत की मुंडी है, जम्मू का डोगरा, ये भारत की एक मुंडी है। तो जे अगर ऐसे कोई शाना बशाना अपनी डिमांड मंगा ने, जम्मू का डोगरा एक अवाम एक चीज मंगा छुट्टी, तो मिगी लगता एडमिनिस्ट्रेशन की छुट्टी दे नहीं चाहिए, ना कोई संचोर नहीं करना चाहिए, ना किसी गल की इन्हें कोई दिक्कत आनी चाहिए। खुशी खुशी अगर गवर्नमेंट सानू छुट्टी देंदी है तो साडा तुहाडे कन्नै वादा रहा, सांबा युवा राजपूत सभा आ रहे कन्नै पूरे जम्मू कश्मीर दे विच वाजपेयी भी हार पाग और एलजी साहब भी हार पाग, अगर छुट्टी थोई तां, अगर छुट्टी नहीं थोई तो नहीं तो साढ़े संघर्ष उन्ने दोबारे चलते रहने। और ऐसे काले कपड़े बैठिए 23 तरीक महाराजा साहब के स्टैचू उत्थे ऐसा प्रोग्राम होना, शायद पूरे जम्मू कश्मीर के विच ये वाला प्रोग्राम नहीं दिखा। बिल्कुल छुट्टी मिलेगी तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का और भाजपा का भी स्वागत किया जाएगा, धन्यवाद किया जाएगा एक बड़े स्तर पर। लेकिन अगर छुट्टी अनाउंस नहीं हुई तो जिस तरह से कहा गया कि काले कपड़े पहनकर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उस लेवल पर जो भी देखा ही नहीं गया और उसको लेकर जिम्मेवार भी जम्मू कश्मीर प्रशासन होगा। अब कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जो बातें कहकर गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सच होती लग भी रही हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जो कहा गया है कि 14 तारीख तक आप इंतजार करें और जगह चेंज कर ली गई है, बल्कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यह संघर्ष उससे भी बड़े रूप को जो है वो इख्तियार करने जा रहा है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, Jigner24/7 न्यूज के लिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर हम बात करें तो आज सोपोर में जो ड्राइवर्स है उनकी जानिब से एक पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिला। ये वो ड्राइवर है जो अगर हम देखें जो इलीगली गाड़ियां जो सोपोर के अंदर चल रही है, लगातार जो है अगर देखा जाए जो लीगल स्टैंड्स है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इनको चलने नहीं देते हैं। इनकी यही डिमांड है कि हमें जो है स्टैंड दिया जाए ताकि हम भी जो है अपना रोज़गार जो है वो कर सकें। और साथ ही साथ अगर जो हम देखें इनकी यही डिमांड है कि हमने जो है लोन पे गाड़ियां ली है, हमारे पास भी फैमिलीज़ है, हम भी जो है कुछ कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को जो है चलाना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि हम लगातार जो अगर हम देखें जो रोड टैक्सेस डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है। और अगर जो हम देखें चाहे फिटनेस के हवाले से हो या लाइसेंस हो या रोड टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस है वो हम पे करते हैं बाकायदा। इनकी यही डिमांड है कि हमें जो है अब सोपोर के अंदर नहीं चलने दिया जा रहा है, हमें जो है कई जगहों पे जो है तंग किया जा रहा है। अगर हम देखें जो लीगल सोमो स्टैंड्स है, अगर हम देखें सोपोर के अंदर जो 2 लीगल स्टैंड्स है उनकी जानिब से जो है अब इनको तंग किया जा रहा है। लगातार जो इनका कहना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अब तंग करती हुई नज़र आ रही है। तो इनकी यही डिमांड है। ये ऑनरेबल DC बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें भी जो है एक स्टैंड दिया जाए जिसमें हम बाकायदा रजिस्ट्रेशन करें और हमारे लिए भी जो है कोई जगह दी जाए ताकि हम भी जो है अपने बाल बच्चों को, हम फैमिलीज़ को जो है वो चला सकें। तो इस हवाले से जो है आज इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है सोपोर के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। और इनकी यही डिमांड है कि जगह पे जो है हमें कोई जगह हमें दी जाए ताकि हम भी जो है अपनी फैमिलीज को पाल सकें। सिर्फ आवार गाड़ियां आवार परमिट RC फिटनेस इंश्योरेंस 32,000 रुपये 28,000 रुपये तम गाड़ 12 लाख रुपये लवान। स्कॉर्पियो तवेरा सोमो विंगर इनोवा 5 गाड़ियां बंद कि अड़स मज बस स्टैंड मज नीक थक बंद। करो इंसाफ, दपान 10 ड्राइवर तुम पर्च क्यों जुलम कोर यहाँ तक रेपनहतीपुरा रूट वो रेपन रूट तमो दितुक अड़ मगर प्राइवेट गाड़ियां ऑटो दितुक स्टैंड सारे सोमो दितुक स्टैंड 15 दिन अंदर कर मसला हल जवाब दिवान कि हर चीज परमिट प्रत कह फैसिलिटी गाड़ी मज हर चीज कागज बरान टैक्स बरान बाकी चीज बरान मगर कह इंसाफ तम पे सान जायज कुछ जायन दिन सोपरस मज सारे सोपरच गाड़ी और तम पे मसल यान कि गाड़ी वसान तथा रटान स्टैंड वल अक साइड और बेक साइड पे
पुलिस रटान रटान और पानस सतन रजिस्ट्रेशन सह जमीन तमो आज ब्रो 15 वरी 20 वरी कब्जा कोर्मुत तो पकान आवार मतलब रोडस पे नब्र तुम पानस रटान कहें तमो 1.5 लाख रुपये मेंबरशिप छाना अनो 1.5 लाख। क्योंकि अगर हम देखें, अगर सरकार के बड़े बड़े दावे जो है वो सामने आ रहे हैं कि विकास होगा, बेरोज़गार को जो है रोज़गार दिया जाएगा। अगरचे हम देखें, हम पढ़े लिखे हम ग्रेजुएट ड्राइवर्स हैं, हमने भी जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां की है, लेकिन अब जॉब ना मिलने की वजह से जो है हम मजबूर है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो हमने ये रास्ता चुना है कि हमने जो है गाड़ियां लोन पे ली है और उसके बाद कीजिए अगर हम बात करें तो वो गाड़ियां हम अभी चलाते हैं। और लेकिन अगरचे हम देखें, हमें अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जो लीगल सोमो स्टैंड्स है उनकी जानिब से अब हमें जो है जगह जगह पे तंग किया जा रहा है। हमें जो है सोपोर के अंदर या अलग जितने भी रूट्स है सोपोर में उन पे जो है हमें चलने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते हम काफ़ी मुश्किलातें जो है वो झेल रहे हैं। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में इनकी यही रिक्वेस्ट है कि हम ऑनरेबल डीसी बारामूला डॉक्टर सारिश असगर के साथ साथ अगर हम देखें ARTO बारामूला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयाची अगरचे हम टैक्स भी पे करते हैं या दीगर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हमने पूरी की है, लेकिन हमारे लिए जो है एक लीगल सोमो स्टैंड दिया जाए, हमें जो है कोई जगह दी जाए, मखसूस जगह हमें भी दी जाए ताकि हम भी जो है अपना रोज़गार कमा सकें। JK 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदीम।